AI-B20 का एग्जाम ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हे गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, AI-B20 एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका सीआरपीसी था पुराना कानून एंड जो आपका नया कानून है बीएनएसएस, इन दोनों में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। बिकॉज इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका AI-B20 में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है। बिकॉज आपको सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक। चांसेस मैंने क्यों कहा, कभी कभी क्या होता है कि 10 से 8 कर देते हैं, 10 से 11 भी कर देते हैं, तो आपके मिनिमम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। बट प्रॉब्लम ये स्टूडेंट को आ रही थी कि अब हमें फोकस किस पे करना है, ओल्ड वाले पे या न्यू वाले पे। भाई दोनों इतने लेंथी सब्जेक्ट हैं, दोनों की बेरेक्ट है, भाई कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम करेंगे। तो डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे, इन 5 पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करना एंड जो भी चीजें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर आउट करने वाला। बिकॉज जब लास्ट ईयर आपका 2024 में दिसंबर में AI-B19 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी भाई ओल्ड न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों पूछे गए थे। अगेन उस समय भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पूछे गए, इस बार भी पूछे गए। तो अब हमें इस चीज पे फोकस ना करके कि क्यों पूछे गए, अब ये हमें फोकस करना होगा कि इस बार कैसे पूछे जाएंगे। तो सारी चीजें आपके साथ क्लियर आउट करने वाला हूं, 5 टॉपिक्स हैं एंड साथ ही साथ मेरे पास दोनों बेरक हैं दोनों सब्जेक्ट की। ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक। दोनों की ये मैंने AI-B19 के लिए बेरक परचेस करी थी। अगेन ये वाली क्यों परचेस करी थी वो भी बताऊंगा। कोई प्रमोशन नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, ना ही ब्रांड ने मुझे भेजी। तो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास जो है मैं आपको शो आउट कर रहा हूँ, ठीक। इसके लिए तो देखो, 5 पॉइंट से उन 5 पॉइंट्स की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने कोई भी वीडियो देखी भी है एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तभी करना, अगर भाई आपको AI-B20 पास करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोई कोचिंग को ज्वाइन करे हुए, तो ठीक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने 5 पॉइंट की तरफ। पहला जो पॉइंट है, देखो, कंफ्यूजन यहाँ से अभी ये माइंड में ये मत समझो कि हमारे ये 2 कानून है, इनको अभी एक समझो। इनको 2 अलग-अलग कानून ना समझो, ठीक। अभी हमारे पास 2 का 1 कानून है, हमारा बीएनएसएस सीआरपीसी एक है। माइंड में सबसे पहले ये बैठा लो, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, सबसे पहली जो कड़ी है हमारी, ठीक। सबसे पहला जो रास्ता है, हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या-क्या बदलाव हुए, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। देखो, 3 क्रिमिनल लॉज़ में आपके चेंजेस हुए थे। आईपीसी, बी आपका बीएनएस हो गया, इंडियन एविडेंस आपका बीएसए होगा एंड आपका जो बीएनएसएस था, सीआरपीसी था सॉरी, वो आपका बीएनएसएस हो गया। अब देखो, जो 3 क्रिमिनल लॉ हैं, उसमें देखो आपका बीएनएस एंड बीएसए, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बहुत माइनर माइनर चेंजेस हुए। बट जो आपका बीएनएसएस है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। अगर कह सकते हैं मेजर चेंजेस आपके किसी क्रिमिनल लॉ में हुए हैं, तो वो आपके बीएनएसएस सीआरपीसी में हुए। इसलिए मैं सबसे पहले इसकी वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें जो-जो चेंजेस हुए हैं, उन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस वो हुए हैं, काफ़ी चेंजेस इसमें हुए हैं प्रोसीजर में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। लिखना भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हवा-हवा में कर लिया, इसको आपको नोट डाउन करना है। करना है तो करना है, ये आपको थ्योरी बेस का काम हो गया। अब दूसरा मैं आपको सेक्शन बेस बता देता हूँ। अब इसमें कई सारे सेक्शन ऐड हुए हैं। अब अगर आप बेरेक्ट लेके नहीं जा रहे हैं, सपोज़ कर लें, तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास बेरेक्ट है, तो कई सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। आप AI-B90 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, जो मेजर क्वेश्चन आए थे, वो जो न्यू सेक्शन ऐड हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे एंड उसको ढूँढने में मुझे टाइम क्यों नहीं लगा था? बिकॉज़ आप देख सकते हैं इस बेरेक्ट में जो एक अलग से टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको डेफिनिशन का दिखा रहा हूँ कि कौन-सा सेक्शन ऐड हुआ है उसका। देखो, जैसे 2 सब क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए ऐड हुआ है, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक। 2 सब क्लॉज़ 1 बी ऐड हुआ, बेल। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे कि ये वाला सेक्शन कहाँ डिफाइन है, ये इस सेक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर गया। अब मुझे कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें चार्ट में दिया हुआ था दोस्तों सामने से। तो ये आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जो आपके न्यू सेक्शन ऐड हुए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। पहला था हमारा जो डिफरेंस थे उनको पढ़ो, जो न्यू सेक्शन ऐड हुए हैं, इनके ऊपर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब या तो आप इनकी एक लिस्ट बनाएँ, याद करें, या आप कुछ करें। देखो, ऐसे लिख के तो नहीं ले जा सकते हो अगर बेरेट लेके नहीं जा रहे हो, बट हाँ, इस बेरेट में आप ले जा सकते हैं। इसमें कोई नोट्स वगैरह नहीं है दोस्तों। एंड पर्सनली देखो यार, अपनी-अपनी पसंद है, आपको किसी भी पब्लिकेशन की पसंद है, बट मुझे कोई हालाँकि यार रुपए वगैरह तो दिए नहीं, बट मेरे पास जो बेरेट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है अलग-अलग। आप लोग देखना चाहें ले जाएँ, काफ़ी काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आती यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है, अगेन अब डेफिनेशन का सेक्शन में देखो, आपको सेक्शन रीड आउट नहीं करने हैं। सेक्शन आपको किसी भी सब्जेक्ट के याद नहीं करने, बस आपको बेरेक्ट रीड करनी है। एंड नेक्स्ट ये जो आपका संडे आने वाला है, इसमें पूरी टोटल वीडियो आने वाली है कि कौन-कौन से किस तरह से आपको बेरेक्ट रीड करनी है। सेम ऐसे ही इस बेरेक्ट में एक चीज़ मुझे और दिखी कि कौन-कौन से सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया है। यानी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीआरपीसी में
कौन सा सेक्शन था जो बीएनएसएस में नहीं है, तो उसकी भी एक लिस्ट दी हुई है। तो ये चीज़ मैं इसकी तारीफ़ कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ अदर पब्लिकेशन ने भी ये काम ज़रूर किया होगा, बट अगेन मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। मेरे पास जो मैं उसी के ऊपर आपको बता सकता हूँ, ठीक? अब इसके बाद हम अगर इसका डेफिनेशन वाला सेक्शन खोलते हैं, ठीक? तो इसका डेफिनेशन वाले सेक्शन में आपको आना है, ठीक? एंड इसके सारे डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से डेफिनेशन में जो मतलब दिए हुए हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी डेफिनेशन में सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एंड इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कई सारी डेफिनेशन, ऑडियो, अल्टर, वीडियो क्या होता है, बेल क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ऑफिस इंचार्ज क्या होता है, प्लेस पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। तो इस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, विक्टिम वारंट केस। तो इस तरह से ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से इनके बारे में ज़्यादा नहीं, बस एक बेसिक नॉलेज आपको ले लेना है, ठीक? तो ये हमारा होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। लाइक हमारे जो बेसिक टॉपिक, आपको एफआईआर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अरेस्ट, ट्रायल, बेल एंड टाइप्स ऑफ ऑफेंस, एंड इसका जो शेड्यूल है जिससे बीएनएस के क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने आपको बताया भी था, जो मैंने स्ट्रेटजी, इनफैक्ट अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी, उसको जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एफआईआर, अरेस्ट, ट्रायल, बेल, टाइप्स ऑफ ऑफेंस, इस तरह के कुछ मैंने टॉपिक्स नोट डाउन करे। अब इनके बारे में आपको ये नहीं करना कि इनको बहुत 3-3 घंटे की वीडियो देखनी पूरे-पूरे। बस एक बेसिक आइडिया ले लो, एंड जो इससे रिलेटेड सेक्शन है, बस उसको थोड़ा एक बार रीड आउट कर लो, डायरेक्ट की लैंग्वेज में भी एंड अपनी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भी लिख के रख देखना चाहो, लिख के रख लो, ताकि अगर थ्योरी से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ लैंडमार्क केसेस हमारे पास आते हैं, तो सीआरपीसी के ही हैं, बिनेस के जो भी लैंडमार्क केसेस होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 से 5 होते हैं, एंड जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोड होते हुए मिल जाएगी जल्द से जल्द। एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा सारे केसेस की। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सीआरपीसी एंड जो आपका बीएनएसएस था, इसका आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आए थे वही रिपीट हो जाएंगे। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो आपके रिपीट हो जाएंगे, बट उसका एनालिसिस तो आपको करना होगा। अब उसमें जाएगा भाई टाइम बहुत ज़्यादा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी जो मैम है वो ऑलरेडी आपके लिए एनालिसिस चला रही है यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट का, एसआरए का एंड कुछ अदर सब्जेक्ट का भी हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ए पीवाईक्यू पावर प्ले आप सर्च कर लेना, एआईबी पीवाईक्यू पावर प्ले आपको जस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, ठीक? तो उस पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प आपके लिए होने वाली। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको आप जस्ट फ़ोकस करें, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएँगे। एंड जस्ट आप अपनी बेरेक पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करें। आपको आपके बेरेक का इंडेक्स अच्छे से पता होना चाहिए, चैप्टर्स पता होने चाहिए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ आप पढ़िए। प्लीज़ आप एक बार जाके मेरे चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारी जो चैनल्स बताते हैं आपको, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग एंड रियलिस्टिक आपको मिलेंगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। एंड अगेन मैं एक चीज़ ज़रूर ट्रस्ट करूँगा, रिकमेंडेशन, हालाँकि मुझे कोई रुपए नहीं मिले, बट यार बेरेक ज़रूर लेके जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चाहें आप एक बार या तो ऑफलाइन में जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही, तो आप ऑफलाइन में कोई भी ले लें लोकल। मैं अगेन ब्रांड वगैरह पे नहीं जाता हूँ, किसी भी ब्रांड की। देखो बेरेक का जैसे मैं, यार एआईबी के लिए दिमाग लगाना चाहिए थी। ब्रांड ज़रूरी नहीं है। एक तो अपडेटेड बेरेक हो, दूसरा एडिशन अच्छा हो, तीसरा पेपर क्वालिटी अच्छी हो, चौथा उसमें नोट्स वगैरह ना हो, पाँचवाँ हमारे लिए जो यूज़फुल है, जो अलाउ है वो हो। तो सारी चीज़ें मेरी कवर अप कर रही थी, तो मैंने ये वाली ली थी। बाकी आप अगेन आपकी इच्छा है, आप लोग जो चाहें। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड साथ ही साथ फेसबुक चैनल एंड टेलीग्राम, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ उसपे एग्ज़ाम से पहले लास्ट वीक भी मैंने कई सारा कंटेंट डाला था, लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली थी। इस बार भी कई सारा कंटेंट एग्ज़ाम से पहले पड़ेगा, लास्ट 10 टू 15 डेज़। तो ताकि आप लोग भूल ना जाओ, अभी के बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके फटाफट से फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, याद रखना, उसको ज्वाइन कर, एंड ढेर सारा कंटेंट अभी आने वाला। तो गाइज़ यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारे इस चैनल की जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं, अदर्स चैनल्स के। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर आउट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ, एंड आप सभी लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो, ऐसी मैं शुभकामनाएँ आप सभी को देता हूँ।